इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आदेश जैन ताला वाले सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि गतिबंध तो पुण्य पाप के उदय से होता है, गतिबंध तो पुण्य पाप के उदय से होता है, तो आयुबंध किसके कारण होता है? दोनों पुण्य पाप के उदय से होते हैं। पाप और पुण्य के उदय से ना तो गतिबंध होता है और ना आयुबंध होता है। पुण्य के उदय में भी नरक गति का बंध होता है। पुण्य के उदय में रावण आदि जितने भी जीव थे, इनके बड़े पुण्य के उदय थे, क्योंकि पुण्य के उदय में वह किसी भी आयु का बंध कर। पाप कर्म के उदय में देवायु का बंध होता है। कितने पाप कर्म का उदय था, नकुल और सहदेव का, सुकमाल का। इतना पाप कर्म का उदय, श्याली लौंच लौंच कर खा रही है, अग्नि के आभूषण पहनाए जा रहे हैं। तीव्र असाता कर्म का उदय था, अशुभ कर्मों का, और सर्वार सिद्धि की आयु का बंध हुआ। गति में भी यही है। महान संकट के उदय में, महान अशुभ कर्म के उदय में जो शुभ आयु का बंध कर लेता है। कर्म का उदय ना तो गति बंध में कारण है ना आयुबंध में कारण है। गति और आयुबंध जो हैं ये सब परिणामों के आश्रित हैं, लेस्या के आश्रित है। आयुबंध तो 100% लेस्या के ही अधीन होता है। गतिबंध जो है निरंतर बंध, कोई ना कोई गति बनती रहती है, तो जो परिणाम रहते हैं उन परिणामों में गति और आयु का बंध होता है। शुभ अशुभ के उदय से इसका कोई संबंध ही नहीं है। अब स्वर्गों का देखो, देवायु का उदय है, स्वर्ग में देवायु का उदय है, पुण्य का उदय है, सब तरफ से पुण्य का उदय है। और त्रियंच गति का बंद कर रहा है, एक इंद्री में जा रहा है। पुण्य का उदय है अभी, और मर करके एक इंद्री में जा रहा है। नार की देखो, तीव्र पाप कर्म का उदय है, तीव्र पाप कर्म, संपूर्ण असाता कर्म का उदय, सारे अशुभ कर्मों का उदय है, और मनुष्य गति का बंद कर रहा है। तीव्र अशुभ कर्म के उदय में यहां आके तीर्थंकर बनेगा तो पुण्यायु का बंद कर रहा है। त्रियंश जो पुण्यायु है, मनुष्य जो पुण्यायु है, तो ऐसे लेना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, लोकांतिक देव को ऋषि संज्ञा, देवर्षि संज्ञा प्राप्त है, तो क्या वे संयमी होते हैं? लोकांतिक देव संयमी होते हैं क्या? उनको देवर्षि बोला जाता है? संयमी नहीं होते, नियोग होता है। उनके वैसे परिणाम ही नहीं होते। दो प्रकार के संयम परिणति होती हैं। एक वह हैं जिनके असंयम के भाव होते हैं और असंयम करते हैं। एक वो हैं असंयम के भाव होते हैं लेकिन त्याग कर देते, उनके परिणाम ही नहीं होते।
उनका वातावरण, उनके परिणाम, उनकी वेश्याएँ ऐसे होते हैं कि उनके परिणाम ना तो त्याग के होते हैं ना ग्रहण के होते हैं। मैं संयम धारण करूं ऐसा भाव भी नहीं आता, मैं असंयम करूं ऐसा भाव भी नहीं आता। उनके अच्छे और बुरे भाव में होते ही नहीं, वे तो शुक्ल लेशा होने के कारण से जो जैसा जहाँ है उसमें संतोष रखते हैं। उनको किसी चीज़ की मेरे पास ये चीज़ नहीं है ऐसा भाव भी नहीं आता, मुझे ये चीज़ मिलना चाहिए ऐसा भाव भी नहीं आता। शुक्लेशा वाला संतोष धारण करता है, जो हमें जहाँ जिस क्षेत्र पर जैसा मिल जाए हम उसी में संतुष्ट हैं। शुक्लेशा वालों का उदाहरण है, उसको भूख लगती है तो उदाहरण दिया वृक्ष पे कि वो कहता है अलग अलग लेशा वाले, कृष्णलेशा कहता है कि इस पेड़ को काट दो, अन्य लेशा वाले डालियों को काटते, पद्मलेशा वाले के चढ़ करके पके पके आम तोड़ लो, और शुक्लेशा वाला कहता है क्यों चढ़ते हो, क्यों तोड़ते हो, जब आम अपने आप जो छोड़ दिए हैं नीचे पड़े हैं इन्हीं को उठा के खा लो ना, तोड़ते क्यों हो, अभी उसमें जान है, अभी वो छोड़ना नहीं चाहता पेड़ को, तुम जबरदस्ती क्यों छुड़ाते हो। पद्मलेशा वाला कहता है मुझे ये फल चाहिए, तो वो आम को जाके फल को जाके तोड़ लेता है। शुक्लेशा वाला कहता है जो फल वृक्ष को छोड़ना ही नहीं चाहता है हम उसको क्यों छुड़ाएं, जो छोड़ना ही नहीं चाह रहा है तो छुड़ाएं क्यों। जिस दिन ये फल आम को छोड़ के नीचे गिर जाएगा उसी को उठा लेंगे खा लेंगे। शुक्लेशा का परिणाम देखो, मैं किसी के लिए स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनता, हमारी पीछे शुक्लेशा का परिणाम है। हम मयूर के पंख खींचते नहीं हैं, जब वो मयूर पंख छोड़ देगा तो उठा लेते। तो शुक्लेशा वाला ऐसा परिणाम होता है, किंचित मात्र भी वो पर वस्तु को अपनी तरफ किसी भी रूप में आकर्षित नहीं करता, पर वस्तु को कभी वो चाहने का परिणाम ही नहीं करता, निषेध विधि में बस शांत रहता है, ऐसा मानना चाहिए। लोकांतिक देव महाराज जी संयमी बनते हैं कि श्रावक भी लोकांतिक देव बन सकता है। पूज्यवर यतीव सब आचार्य महाराज ने तुलो परिणति में जो वर्णन किया वो तो मुनि का लक्षण प्रतीत होता है। सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा कोई अलग से सूत्र नहीं स्थापित किया कि लोकांतिक देव कौन बनता है, लेकिन वर्णन के अनुसार तो ये लगता है कि मुनि ही बनना चाहिए ऐसा। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि दीपावली के दिन तोरण द्वार पर गेट के ऊपर एक तोरण द्वार लगाया जाता है जिसमें नमोकार मंत्र लिखा रहता है और 700 मुनियों का चित्र रहता है, बंधन बार उसको लगाते हैं रक्षाबंधन के दिन, तो वो साल भर लगा रहे, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, बीच में उतार सकते क्या उसको? कोई दिक्कत नहीं, बंधन वाले हैं लगे रह सकते। निर्बल जैन मिर्ची अशोकनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जो तेजस कर्म होता है वह 9 कर्म के सहयोग से बनता है, तेजस कर्म, और विग्रह गति में 9 कर्म नहीं होते हैं लेकिन तेजस रहता है, तो कैसे रहता है वहाँ पर? तेजस शरीर 2 प्रकार का होता है। एक तेजस शरीर होता है कर्म रूप, और एक तेजस रूप होता है लब्धि रूप। लब्धि रूप जो तेजस होता है वो औदारिक शरीर की विशेष परिणति के कारण से 9 कर्म वर्णाओं से बनता है, और विग्रह गति में जो है 9 कर्म नहीं होते, क्योंकि तेजस और कार्बन शरीर 9 कर्म वर्णाओं से रहित है। इनका प्रभाव 9 कर्म वर्णा से होता है, 9 कर्म वर्णाओं से देखा जाता है। ये स्वयं 9 कर्म नहीं है, लेकिन इनका फल 9 कर्म में हो जाता है। जैसे औदारिक नाम कर्म कर्म है, लेकिन जब फल देता है तो 9 कर्म के आश्रित होता है। इसी प्रकार तेजस शरीर कर्म है,
नौ कर्म नहीं है। ये दो शरीरों को कर्म मानना। लेकिन जब ये नौ कर्म को ग्रहण करते हैं तब ये अपना फल देते हैं। विग्रह गति में तेजस नाम कर्म का कोई फल नहीं, कोई कार्य नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे भी औदारिक वैक्रियक आहारक शरीर को ग्रहण करेंगे तेजस शरीर अपना फल देना शुरू कर देता है। और विग्रह गति में पूज्य स्वामी महाराज ने कहा निरुपभोग मंत्यम, कार्बन शरीर किसी भी रूप में भोगने योग्य नहीं है। तेजस शरीर भोगने में आता है, लेकिन जब वो नौ कर्म को ग्रहण करता है तब विग्रह गति में वह कर्म रूप में रहता है। प्रमोद जैन चौगले जयसिंहपुर महाराष्ट्र, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि लोक प्रमाण और असंख्यात लोक प्रमाण इन दोनों में क्या अंतर है? शब्द ही बता रहा है ना। लोक यानी तीन लोक। तीन लोक के जितने प्रदेश हैं इनमें असंख्यात का और गुणा कर दो तो असंख्यात लोक प्रमाण, 2 लोक प्रमाण, 3 लोक प्रमाण, 10 लोक प्रमाण, 1000 असंख्यात लोक प्रमाण। यानी 3 लोक में जितने प्रदेश हैं इनमें असंख्यात का और गुणा करने पर जो संख्या आए वो असंख्यात लोक प्रमाण कही जाती है। विशाल जैन देहरादून उत्तराखंड, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि मलेच्छंड कहाँ है और मलेच्छंड में धर्म की क्या स्थिति रहती है? मलेच्छंड का आज हम भौगोलिक दृष्टि से निर्णय नहीं कर सकते। आगम की दृष्टि से निर्णय है कि मलेच्छखंड जो हैं सब अलग। कितने मलेच्छखंड होते हैं? 170 खंड हैं इस कर्म भूमि के। 160 विधेय हैं जिनमें 6 खंड होते थे। 160 में और 5 भरत और 5 ऐरावत, इनमें 5 हैं। तो 170 में आप 5 का गुणा कर दीजिए, हैं 850 मलेच्छ खंड होते हैं। क्योंकि 170 तीर्थंकर, 170 चक्रवर्ती, 170 नारायण प्रति नारायण आदि ये होते हैं। और हर क्षेत्र में, विधेय क्षेत्र में भी 5 मलेच्छ खंड, 1 ऐरावत, 1 आर्य खंड होता है। तो 850 तो मलेच्छ खंड हैं। आगम के अनुसार जो 6 खंडों का विभाजन है वह विजयार्थ पर्वत और गंगा सिंधु इन 3 के माध्यम से होता है। हिमवन पर्वत के बाद जो गंगा और सिंधु नदी निकलती है, जैन दर्शन के अनुसार हिमवन पर्वत से गंगा सिंधु निकली। और गंगा सिंधु जब निकलती है तो वह जहाँ से निकलती है उस भाग के 3 भाग करती है। 2 नदियाँ निकलेंगी, एक बीच का, एक आजू बाजू का। तो ये तीनों मलेच्छ खंड कहलाते हैं। जैसे वो विजयार पर्वत की गुफा में से निकलेंगी तो विजयार पर्वत की गुफा के निकलने के बाद वो फिर 3 भाग करती हैं। बीच का भाग आर्य खंड माना जाता है, आजू बाजू का कार्य मलेच्छ खंड माना जाता है। ऐसा ही 850, ऐसा ही जितने 170 खंड हैं वहाँ भी विधेय क्षेत्र में नदियाँ हैं। उन नदियों के माध्यम से ही 6 खंड होते। 170 विजयार पर्वत है, 170 विजयार पर्वत है। और नदियाँ भी इसी प्रकार से कर्म भूमि में सीता सेतुदा नदी बहती है, ये तो नदी अलग है। फिर उनके बीच में गंगा सिंधु नदी अलग है। यानी गंगा और सिंधु नदियाँ ये जो विभाजन करती रहती हैं उनके नामों में परिवर्तन होता है लेकिन लक्षण ही बनता है। तो इस प्रकार से ये आज हम वर्तमान में मलेच्छ खंड में षट कर्म नहीं होते, मलेच्छ खंड में षड आवश्यक नहीं होते, मलेच्छ खंड में गृहीत मिथ्यात नहीं होता, मृत खंड में अनायतन भी नहीं होते, आयतन भी नहीं होते। यानी न कुगुरु होंगे न सुगुरु होंगे, न कुदेव होंगे न सुदेव होंगे, न कुशास्त्र होंगे न शास्त्र होंगे, धर्म नहीं होता और वहाँ षट कर्म भी नहीं होते। वहाँ पर जो आजीविका, जैसे आदिवासी लोग रहते हैं
जंगलों में उन आदिवासी जैसी उनकी व्यवस्था होती है। उनके नेता होते हैं, राजा होते हैं, मलेश खंड में राजा होते हैं, लेकिन वो राजा जैसे किरातों के राजा होते हैं। आपने रामायण आदि में देखा होगा, किरात राज, भीलों का राजा। तो इस प्रकार की उनकी व्यवस्था होती है। आज वर्तमान में हम संकेत नहीं कर सकते कि इस भारत क्षेत्र में मलेश खंड किसे माना जाए, क्योंकि जितना विश्व आज है सभी में कोई ना कोई आयतन या अनायतन है। ऐसा आज वर्तमान का एक भी देश नहीं है जो किसी न किसी के देवता को, अदृश्य शक्ति को ना मानता हो। विश्व का एक देश। लोगों ने कहा महाराज जी अदृश्य शक्तियां हैं कि नहीं? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये पक्का है कि वर्तमान में ऐसा कौन सा देश है जिस देश में किसी ना किसी अदृश्य भगवान को नहीं माना जाता। अमेरिका को आप वैज्ञानिक मानते हैं, वहां भी है। रूस, एक देश बताओ जहां किसी को नहीं माना जाता। कोई ना कोई अदृश्य शक्ति पर श्रद्धा जरूर है। कहीं ना कहीं व्यक्ति अदृश्य शक्ति को जरूर पुकारता है, वो कोई भी हो, इससे हम नाम नहीं ले रहे हैं। अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखना ही बता रहा है। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, दो देश गलत हो सकते हैं, सारा विश्व जिसमें एक मत हो। वैज्ञानिकों को हमने खोजा, जितने वैज्ञानिक हुए ये किसी ना किसी के प्रति आस्था रखते थे। आइंस्टीन वगैरह सब इनके गुरु थे, इनके भगवान थे, इनके देवता थे। एक भी विज्ञान बताओ जो किसी को नहीं मानता। सारे विज्ञानों का कोई ना कोई आस्था का स्तंभ था। तो इससे सिद्ध होता है कि आस्तिक तो सब है। और जब जो कोई व्यक्ति चाहे सुदेव को, कुदेव को, किसी को माने, लगता है उसे मलेश खंड नहीं कह सकते। मलेश खंड में तो आस्था नाम की कोई चीज, अदृश्य शक्ति वहां पर कोई प्रभावकारी नहीं होती। और आज तो हमने सारे विश्व के संबंध में मलेश खंडों की जो व्यवस्थाएं हैं वो मैंने देखी, पूर्णतः घटित नहीं हो रही, इसलिए हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। निर्मला जी जैन बड़ौत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि श्रावक के ऊपर विपत्तियाँ आती हैं और उस विपत्ति को, उस असाता को दूर करने के लिए श्रावक सच्चे देवगुरु शास्त्र के सामने यह भावना करता है कि भगवान मेरे ऊपर आई विपत्तियाँ दूर हो जाएं, तो क्या ऐसे परिणाम करना निदान बंद के अंतर्गत आएगा क्या? कैसा? श्रावक के ऊपर विपत्तियाँ आती हैं, दुख आते हैं, तो उस समय में वह सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण में जाकर के यह भावना करता है कि भगवान मेरे ऊपर आई विपत्ति दूर हो जाए। इसके लिए वह विधान करता है, शांति धारा करता है, जो कुछ भी करता है धर्म की क्रियाएं, तो क्या वह निदान बंद के अंतर्गत आएगी? नहीं, कदापि नहीं। ये निदान बंद नहीं है, ये निदान ध्यान है। निदान ध्यान में और निदान बंद में अंतर है। कल मैं क्या खाऊंगा, कल मुझे यह खाने मिल जाए, हे भगवान कल मैं वहाँ जा रहा हूँ, अच्छा कमरा मिल जाए, ये निदान ध्यान है। मैं फलाने स्थान पर जा रहा हूँ, वहाँ मेरी सारी अनुकूलता बन जाए, ये मिल जाए। ये तुम जो भावी, किसी भी चीज़ की आप भावी इच्छा कर रहे हैं, वो सब निदान ध्यान है, क्योंकि आवश्यक है। निदान वो कहलाता है जो जीवन के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी तुम भाव कर रहे हो, फिर भी तुम ऐसे परिणाम कर रहे हो, तो वो कहलाता है निदान बंद। इसलिए गृहस्थ लोग भगवान के सामने धार्मिक क्रियाओं में अपनी गृहस्थी की संबंधी की पूर्ति के लिए भावना करता है, तो वह मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएगी। जो मैं कह रहा हूं वो स्वयंभू शक्ति उत्कृष्ट दशा की बात है। मैंने अभी ये तो नहीं कहा कि भगवान से कुछ नहीं मांगना, मैंने ये कहा कि मांगने का भाव मत करना। मैंने ये नहीं कहा कि माँ के हाथ की रोटी मत खाना, मैंने ये कहा खाने का भाव मत करना कि हे भगवान जब मुझे भूख लगे माँ रोटी दे देवे। भाव मत करो,
भाव करने से हमारी स्वयंभू शक्ति का नाश होता है। अब लेना पड़ेगा तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, लेते ही हैं, ले रहे। आश्रित में रहो, आश्रित होना पड़े, आश्रित होने का भाव मत करो, आश्रित होना पड़े तो होंगे ही। हे भगवान, मेरे जीवन में कहीं से एक बैसाखी मिल जाए। क्यों? अरे महाराज कल पैर टूट गया तो गलत हो गया। टूट जाए तो वैसा बॉकर लेना ही पड़ेगा, लेकिन तुम तो अभी पैर नहीं टूटा है तो भी कह रहा मुझे बॉकर की व्यवस्था रहे, कम से कम टूट जाए तो। भाव मत करो, जब पैर टूट जाएगा तो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। यही सबसे बड़ी, बहुत बड़ी विडंबना। बीच में अभी लोग गृहीत मिथ्या दृष्टि हो गए थे, क्योंकि लोगों को कह दिया मंदिर में मत मांगो, ये तो बीतरागी है, यहाँ पूजा पाठ। लोगों ने ठीक है यहाँ नहीं मांग ले, लेकिन जो दे रहा है वहाँ तो ले लो। तो लोग सब पहुँच गए वहाँ, भाग गए। इतना गृहीत मिथ्या पहुँच गया, भीड़ के बढ़ गया। जैन मंदिर में कोई कुछ नहीं मांगते थे, अरे यहाँ तो मांगना नहीं, तो बीतरागी है। लोग मिथ्या दृष्टि हो गए। जब मैंने शास्त्रों को पढ़ा, शास्त्रों में देखा ऐसा एक भी आचार्य नहीं है जिन्होंने धार्मिक क्रियाओं में सांसारिक और पारमार्थिक, अभ्युदय और निश्रेयस दोनों सुखों को प्राप्त करने की बात कही। प्रथमानुग ग्रंथों को पढ़ा, छायक समय दृष्टि भगवान से मांग रहा, भगवान संकट है, संकट दूर करो, छायक समय दृष्टि की इच्छा हो रही। फिर तब से मैंने कहना शुरू किया कि भाई देखो, जुआ का नंबर तो मत मानना। हे भगवान, आज मैं शांति धारा करूं, कल स्मैक की व्यवस्था हो जाए, शराब की व्यवस्था हो जाए, मुझे उसका मर्डर करना है, उसमें ये सब निदान बंद में जाएगा। लेकिन अपनी जिंदगी की आवश्यकता है, अपने परिवार की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, कौन माँ नहीं करेगी कि मेरा बच्चा का व्यापार अच्छा चल जाए? है भगवान के सामने प्रार्थना करेगी। सुलोचना का मैंने उदाहरण दिया, उसका पति युद्ध में गया, सुलोचना मंदिर में जाके प्रार्थना कर रही है अपने पति को जीतने की, सम्यक दृष्टि थी, प्रार्थना कर रही है, कोई बाधा नहीं है। बंधुओं, यहाँ वहाँ मत भटको। जिंदगी की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो अपने धर्म के नाम पर प्राप्त करने का भाव, कोई मिथ्यात्व नहीं है, कोई दोष नहीं है। गृहस्थ की इसके बिना नहीं चलता। यहाँ नहीं मांगे तो कहाँ मांगेगा, यहाँ नहीं कहेगा तो कहाँ कहेगा। वो बात अलग है जो मैं प्रवचन में कह रहा हूँ, वो उत्कृष्ट दशा की बात कर रहा हूँ। उत्कृष्ट दशा है, कोई मध्यम दशा भी है कि नहीं है? तो वो उत्कृष्ट दशा की कह रहा है कि नहीं, किसी से मत मांगो, भूख लगे तो, वो तो मांगना तो पड़ेगी। भाव समझो। विक्रम जैन अलवर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जिस समय शुभ या अशुभ तेजस पुतला निकलता है तो उस समय किस काय योग के माध्यम से कर्म बंध और आश्रय होते हैं? जिस समय शुभ और अशुभ तेजस पुतला निकलता है उस समय उन्हें किस काय योग के माध्यम से कर्म का आश्रय और बंध होता है? तेजस पुतला औदारिक नाम कर्म, क्योंकि तेजस काय के साथ औदारिक काय योग का विरोध नहीं। औदारिक काय नाम कर्म का उदय रहता है। आहारक के साथ औदारिक का विरोध है, वैक्रियक के साथ औदारिक का विरोध है, लेकिन तेजस के साथ में औदारिक काय का कोई विरोध नहीं है। जिस समय उनका तेजस पुतला निकला है उस समय औदारिक नाम कर्म का उदय है। उस औदारिक नाम कर्म काय योग से वह बंद आश्रय कर रहे हैं। प्रवेश जैन, डूंगरगांव, छत्तीसगढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जब श्रावक मंदिर जाता है तो मंदिर जाते समय उस श्रावक का परिधान क्या होना चाहिए? सामान्य श्रावक का मंदिर जाते समय बताया ना, शास्त्र के अनुसार चलो तो मंदिर में जाते समय जब अपने आवश्यक करने मंदिर में जाओ पूजन आदि के लिए, तब मंदिर में पुरुषों को धोती दुपट्टा का उल्लेख किया है और महिलाओं के लिए केसरिया वस्त्र साड़ी पहनने का उल्लेख किया, सलवार कुर्ती का नहीं, शाटिका शब्द का प्रयोग किया।
आप लोगों के लिए धौत और उत्तरी शब्द का प्रयोग किया है। मंदिर का तो यूनिफॉर्म यही है, लेकिन अब जो चल रहा है तो गलत है। प्रातःकाल कम से कम सबको नहा धो करके मंदिर में धोती दुपट्टा पहन के ही जाना चाहिए। ठीक है, दोपहर में शाम को जाते हो तो बात अलग है, सुबह तो आवश्यक रूप से चप्पल जूते, धोती दुपट्टा पहनने के बाद चप्पल जूता पहनने का सवाल ही नहीं। सामान्य सभी कोई मंदिर जा रहा है तो चप्पल जूते पहनना अनिवार्य है क्या? अब सामान्य रूप से तो अब अशुद्ध कपड़े पहने हो, पूजा पाठ नहीं कर रहा तो गाड़ी में बैठ के जाएगा, जूते चप्पल पहन के जाएगा। बेटर है कि आप नंगे पैर जाते हैं, तो आगम की परंपरा तो यही है। चक्रवर्ती धोती दुपट्टा पहनकर नंगे पैरों से भगवान के दर्शन को अपने दरवाजे से जाता था, वाहन से नहीं जाता था। रथ थे, घोड़े थे, प्यादे थे, लेकिन जब आवश्यक के लिए जाएगा तो पैदल जाएगा। भगवान के लिए जब जाओ तो पैदल जाओ तो अति उत्तम है, श्रेष्ठ है। मैं हेन जैन पत्रकार इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि स्वाध्याय को कब किस काल में करना चाहिए, किस काल में नहीं करना चाहिए श्रावक के लिए, और इसका प्रारंभ शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? स्वाध्याय के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग ग्रंथ हैं। धर्मोपदेश भी स्वाध्याय है, वाचना भी स्वाध्याय है, अनुप्रेक्षा भी स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय सैद्धांतिक ग्रंथों को छोड़ करके अन्य ग्रंथों को कम से कम संधि काल टाल देना चाहिए। संधि काल को टाल करके, संधि काल आप जानते हैं सुबह शाम दोपहर का, उस काल को टाल कर शेष काल में यथायोग्य स्वाध्याय कर सकते हैं। किन ग्रंथों का कर सकते हैं? अपनी योग्यतानुसार। 12 वर्ष के स्वाध्याय में इस प्रश्न का जवाब मैंने एक बार दे चुका। तुम्हारे इन प्रश्नों के लिए जवाब में मैंने कोर्स ही तैयार करवा दिया। एक व्यक्ति को कैसे स्वाध्याय करना, 12 वर्ष का कोर्स तैयार करके दिया है सांगानेर वालों को। और सांगानेर श्रवण संस्थान से सारे भारतवर्ष में घर बैठे हजारों लोग क्रम से स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले भाग से लेकर के 12 साल, यदि सांगानेर के 12 साल का कोर्स व्यक्ति कर लेगा तो जिनवानी का वो बिना डिग्री का पंडित तो बन ही जाएगा, तत्व का ज्ञान तो हो ही जाएगा। तो आप सांगानेर से प्रॉस्पेक्टस मंगा लें और उसमें अपनी पहली साल से पढ़ना शुरू करें, वही स्वाध्याय का क्रम मान लेना चाहिए। उमा जैन, अशोक विहार, दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि अनेकांतवाद और स्यादवाद दोनों एक है या उसमें कुछ अंतर है? अनेकांत वस्तु का धर्म है, अनेकांत वस्तु का स्वभाव है, अनेकांत वस्तु का अवयव है, अंग है। जैसे हमारे हाथ पैर, ये शरीर जो है कितने अंगों से बना है, ये से अनेकांत है। शादवाद कहने की शैली है, कथन करने की, वक्ता के अभिप्राय है। जैसे एक व्यक्ति को कहा ये इसका कौन लगता है, क्या कहें इसको, क्या कहें? तो उन्होंने कहा कि ये इसका मामा लगता है क्योंकि ये भांजा है। तो अब ये कहना, कोई ना कोई टाइटल तो फेस करना पड़ेगा। तो शादवाद एक शैली है, कथन की शैली। अनेकांत वस्तु का धर्म है, इसलिए अनेकांत धर्ममयी वस्तु होती है, शादवादमयी नहीं। वाणी शादवादमयी हो, वाणी तो शादवादमयी और वस्तु अनेकांतमयी हो, यही जैन दर्शन का मूल शब्द है। वस्तु अनेकांतमयी है, लेकिन जब बोलोगे तो शादवादमयी होना चाहिए, सापेक्ष होना चाहिए। अहिंसा से आत्मा पवित्र होती है और ज्ञान से बुद्धि, विवेक, आचरण, शारीरिक चारित्रिक शुद्धि होती है। हमारे अंतस की शुद्धिकरण रूपी जिज्ञासा के प्रणेता निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में
यहाँ विराजमान सभी भक्तों की ओर से, जिनवाणी और सुधा कलश पर जो देख रहे हैं सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। मुनिश्री आपका आशीर्वाद चाहते हैं। जिनवाणी चैनल ने श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस पर 2.5 मिनट का भजन तैयार किया है, अगर आशीर्वाद दें तो हम उसका प्रसारण कर सकते हैं। जिनवाणी संत सुधा सागर ने जग से एक नया आह्वान किया। रक्षाबंधन को श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस का नाम दिया। संत सुधा सागर ने जग से एक नया आह्वान किया। आओ चलो फिर चांद खेड़ी में रक्षा दिवस को मनाएंगे। सप्त सहस्र मुनियों के प्रतीक में श्रीफल मिलके चढ़ाएंगे। कष्ट मिटे श्री गुरु चरणों में, नमन गुरु को जिसने किया। संत सुधा सागर ने जग से एक नया आह्वान किया। छल से राजा बन के बलि ने जब मुनियों पे उपसर्ग किया, तब आकर मुनि विष्णु कुमार ने कष्ट सभी का दूर किया। जिनवाणी चैनल ये कहता, तुमने जगत उद्धार किया। संत सुधा सागर ने जग से एक नया आह्वान किया। एक नया आह्वान किया। देखिए श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी की पावन धरा पर आयोजित होने वाले श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे से सिर्फ जिनवाणी चैनल पर शीघ्र प्रेषित करें। हमारे पास में नाम आए हैं सुरेश जैन सपरिवार, भरूच जिला बागपत। दूसरा कैलाश चंद्र राकेश, तरुण प्रवीण रोमाली जैन, गर्वित जैन सेठिया मायजा वाले कोटा, NB जैन, पुनीत जैन गोविंदगढ़ वाले जयपुर, अनुज जैन चारू जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, इंद्रसेन सुभाष शीला डॉक्टर संदीप शैलेंद्र दीपक अभिषेक जैन समस्त परिवार ग्वालियर, गुप्तदान बेंगलोर से श्री अभिषेक पल्लवी अंकित शुकुन तन्वी विवान देशना पाटनी जैन बेंगलोर, श्रीमती उषा जैन सुनील कुमार जैन अनुपम जैन दिल्ली। बाहर से पधारने वाले श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस पर जो भी महानुभाव बाहर से पधार रहे हैं कृपया हमें सूचित करें तो व्यवस्था में उत्तम रहेगा। ये कार्यक्रम दोपहर में 1 बजे से चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र महाअतिशयकारी देवादिदेव आदिनाथ भगवान के प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में रखा गया है और इसका जिनवाणी चैनल से सीधा प्रसारण दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगा। जो भी महानुभाव पुण्य अर्जन करना चाहें 15,000 रुपए की राशि रखी गई है 700 श्रीफल की। शीघ्रता से अपने नाम प्रेषित करें। जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है डॉक्टर राजेश जी छाबड़ा जयपुर और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी सोनाली दीदी। डॉक्टर राजेश जी छाबड़ा साहब तब तक तैयार रहें। ब्रह्मचारिणी सोनाली दीदी। मेरे आराध्य गुरु को शत नमन, शत नमन। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि आप में इतनी शक्ति है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं वो मतलब मिनटों में हो जाता है, लेकिन फिर भी महाराज जी आप प्रवचन में कभी कभी ऐसा क्यों बोलते हैं कि अगर जोर मारो चाले? क्योंकि मैं जितना बोलता हूँ, मेरी जितनी भावनाएं रहती हैं उतना तो मैं बोल ही नहीं पाता, क्योंकि मेरी भावनाएं बहुत कुछ हैं
मैं भी नहीं बोल पाता हूँ और तुम लोगों से भी कुछ करवाना चाहूँ तो मैं जितना करवाना चाहता हूँ उतनी तुम्हारी औकात नहीं दिखती, इसलिए कहता हूँ जोर मारो चाल है। गुरुवर एक जिज्ञासा और है कि आपने जो 12 वर्ष का कोर्स चलाया है वो इतना अच्छा है कि हम महिलाओं के लिए, मतलब जो महिलाएं मतलब दिन भर काम होने के बाद इधर उधर के गप्पे हाँकती थी, इधर उधर की बातें करती थी, आज वो स्वाध्याय से ऐसा हो गया कि थोड़ा काम हुआ, ऐसा लगता है कि चलो स्वाध्याय करने बैठते हैं। तो हम महाराज जी आपका बहुत बहुत मतलब आभार व्यक्त करते हैं कि आपने ये स्वाध्याय का कोर्स चलाकर हम महिलाओं पे बहुत बड़ा उपकार किया है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ब्रह्मचारिणी सोनाली दीदी और तैयार रहेंगे उत्तम जी पाटनी साहब। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनीश्री जी के चरणों में सम्यक नमोस्तु। मुनीश्री जी, तत्वार सूत्र ग्रंथ में कसायों दया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य, ये जो सूत्र आया है उसमें तीव्र परिणाम का क्या अभिप्राय लेना है? और तीव्र, हाँ, और इसी के साथ त्रिस्थानी और चतुर्स्थानी कषाय के उदय को और बंध को हम किस प्रकार समझे? द्विस्थानी, त्रिस्थानी, चतुर्स्थानी कैसे समझे कि हमारा कौन सा उदय चल रहा है? ठीक है। तीव्र उदय वो कहलाता है कि जितना हमारे लिए तात्कालिक अभाव में क्रोध आना चाहिए उतना ही ना आकर उससे ज़्यादा आ गया। जैसे किसी ने तुम्हारे लिए थोड़ी सी चुकौटी ले ली, तुम्हें इतना गुस्सा आया कि उसका हाथ तोड़ दिया। उसने तुम्हें गाली दी, तुमने उसका सिर फोड़ दिया। उसने तुम्हारे संबंध में थोड़ा सा बुरा विचारा, तुमने उसके लिए दांत तोड़ दिए। तो ये कह रहा था जितना हमारे ऊपर प्रहार हुआ है उतना ही क्रोध आना, ये समता कहलाती है। जितना सामान गया है उतना ही वियोग का दुख मनाना ठीक है, लेकिन उससे इतना मना लिया कि जो वर्तमान में है वो भी छूट गया। जैसे कोई मर गया तो मरने के बाद तुमने इतना कषाय किया कि जो जिंदा हैं उनके लायक भी तुम नहीं रहे, पागल हो गए, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। अब जो मर गया है उसके लिए तुमने इतना दुख किया कि सामने जो जिंदा है उनके लिए भी आप कुछ करने लायक नहीं रहे। तो हमेशा क्रोध, मान, माया, लोभ उतने ही करो जितना कि ये ठीक उचित लगता है। तुमने इतना किया कि स्वयं का घात तो पर का घात होने लगा, अपने प्राणों का ही घात कर लिया, तो ये तीव्र कषाय कहलाती है। और तीव्र कषाय व्यक्ति प्रायः ज़्यादातर करते ही रहता है। कई लोगों के घरों में आदत रहती है कषाय करने, कोई थोड़ा ही सा करे बस गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं, गुस्सा करना शुरू कर दे, तो इन लोगों के चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है। और द्विस्थानी, त्रिस्थानी, चतुर्स्थानी बंध के समय अनुभाग हैं। जैसे एक दो उदाहरण देते हैं। कर्म का बंध होता है लता के समान, एक स्थानीय बंध होता है। लता कोमल होती है, थोड़ी सी में टूट जाती है, थोड़े सा निमित्त मिलके कर्म झड़ जाते हैं। लता से यदि अपन किसी को मारेंगे तो लगेगी तो सही, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। इसी प्रकार वे कर्म उदय में आएंगे तो ज़्यादा दुख नहीं लगे। दारू लकड़ी के समान, लकड़ी के साथ हम थोड़ा सा गीला कर दें तो झुक जाती है। इसी प्रकार वो कर्म में यदि हमें कोई अच्छा निमित्त मिल जाए तो वे कर्म परिवर्तित हो जाते हैं, झुक जाते हैं, कम फल देते हैं। लता दारू अस्थि के समान, हड्डी के समान, हड्डी के समान जो होते हैं वो टूट जाते हैं। ज़्यादा उनको टाइट करो तो वे टूट जाते हैं। कर्म भी ऐसे होते हैं, वे हमें आएंगे उदय में लेकिन वे टूट जाएंगे। ये त्रिस्थानी कहलाता है। दो स्थानी तो सहन लायक है, त्रिस्थानी के बाद कठिन हो जाता है। लकड़ी को तो अभी नवाया जा सकता है, लेकिन हड्डी को किसी प्रकार नहीं नवाया। अस्थि के समान जो टूट जाते हैं, व्यक्ति को तोड़ देते हैं,
कर्म का उदय आते ही व्यक्ति टूट जाता है, सब तरफ से टूट जाता है। चतुर्थ स्थानीय शैल के समान पाषाण होता है, पर्वत होता है। अब ये टूटता भी नहीं है, अड़ा है तो अड़े रहे, तुम्हें मरने भी नहीं देगा, जिंदा भी नहीं रहने देगा, लेकिन सुखी भी नहीं रहने। तो ये कहलाते हैं दारू, इसके भाग कहलाते। तो इस प्रकार के शर्करा है, गुड़ है, खांड है, विष है, हलाल है, ये भेद भी शुभ अशुभ के आघातीय कर्मों में फिर अलग ढंग से उन्होंने चतुर्थ स्थानीय घटाया, शुभ कर्मों में घटाया अलग। किस प्रकार से उनमें मीठा है, गुड़ है, शर्करा है, खांड है, अमृत है। सबसे पहले उन्होंने बताया गुड़ के समान, फिर खांड के समान, फिर शर्करा के समान, फिर अमृत के समान। ये शुभ कर्मों में चतुर्थ स्थानीय होता है। कुछ कर्मों में थोड़े से कम ज़्यादा नहीं है, मीठे हैं गुड़ के समान, थोड़ा खांड उससे मीठी होती है, शर्करा उससे मीठा होता है, शर्करा से मीठा अमृत होता है। अशुभ का आघातीय कर्मों में घटाया है नीम के समान, कांजीर के समान, विष के समान, हलाहल के समान। तो ये अब छोटे छोटे का हैं, नीम है पत्ती खाने योग्य होती है, खा भी लेती है। कांजीर उससे ज़्यादा कड़वा होता है, विष और एक पोटेशियम साइनाइड, हलाहल, जहर। तो इस प्रकार के ये चार स्थान, तीन प्रकार से ये स्थान घटाए जाते हैं। घातीय कर्मों में लता, दारू, अस्थि और शैल के समान। आघातीय कर्मों में दो प्रकार से हमने बताया। तो इसमें कर्मों की अनुभाग शक्ति पड़ती है। ये अनुभाग शक्ति कैसे पड़ी है? ये बंद के समय पड़ जाती है। जैसे बंद के समय होती है, उदय के समय वैसी आए, कोई नियम नहीं है, परिवर्तित भी हो सकते हैं। तो लेकिन उदय में भी आते हैं तो ये चार प्रकार से ही आते हैं, ऐसा। नमस्ते। उत्तम जी पाटनी और तैयार रहेंगे दिनेश जी गंगवाल साहब। सुधा सागर बालिका छात्रावास सांगानेर, एक बालिका को गोद लिया है 5 वर्ष के लिए। प्रदीप जी, लता, तरुण, आम्रपाली, धनिष्ठी, ठोलिया परिवार, मुंबई। आपने प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि ज्ञान दान के रूप में बालिका को आपने गोद लिया है और 5 वर्ष के लिए आप 5 लाख रुपए ज्ञान दान के रूप में समर्पित करेंगे बालिका की शिक्षा के लिए। जो भी महानुभाव सुधा सागर सांगानेर बालिका छात्रावास के लिए कोई भी बालिका गोद लेना चाहें, अपना ज्ञान दान देना करना चाहें, वहां पर आप सांगानेर कमेटी को अपनी सूचना प्रेषित करने का अनुरोध पुण्य अर्जन के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे जीवन को संवारने वाले, मुझे जीवन का एक लक्ष्य देने वाले मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। जैसे हम भगवान के 5 पंचकल्याणक के अर्घ बोलते हैं तो उसमें प्राप्ताय शब्द का ओम ह्रीम श्री 108 आदिनाथ जिनेन्द्राय गर्भ कल्याणक प्राप्ताय अर्घम निरुपामति सुवा। लेकिन जब हम अपने 8 अर्घ बोलते हैं तो प्राप्तय शब्द का वो प्रेषित करते हैं, क्योंकि वो हमें प्राप्त करना है। लेकिन कुछ हमारे सहधर्मीगण, मेरे भाईगण, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते। वो बोलते हैं कि प्राप्ताय और प्राप्ते एक ही है। तो मेरी ये जिज्ञासा है गुरुवर कि अगर आज मैं ऐसे बोलूं कि अनर्घ पद प्राप्ताय, तो ये कितना सही और कितना गलत है? प्राप्ति के अर्थ में प्राप्तये बनता है, सही तो यही है। लेकिन प्राप्त शब्द यदि बना देंगे अकारांत पुल्लिंग तो प्राप्ताय बन जाएगा। लेकिन संस्कृत में प्राप्तये शब्द ठीक है, क्योंकि अपन प्राप्ति के अर्थ में वहाँ प्राप्त का अर्थ नहीं निकालना, वहाँ प्राप्ति, प्राप्त और प्राप्ति में अंतर होता है कि हम 5 कल्याणों की प्राप्ति चाहते हैं। अब प्राप्त यदि हम करेंगे तो हमें आगे पीछे और बने प्राप्त हो गए हैं, तो प्राप्ति शब्द से प्राप्तये शब्द ठीक है। नहीं, वो तो भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए उनके लिए बोलते हैं। नहीं, प्राप्तये अपन को,
प्राप्त है तो हमारे लिए बोलते अपने ना प्राप्त हैं। तो ये दोनों शब्द को मिलाना मतलब अनर्घ पद प्राप्ताय बोलना कितना उचित है, उनको समझाने से भी समझ में नहीं आता है। अनर्घ पद प्राप्त है शब्द बोलना ठीक है, इस अर्घ को प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए अर्थ ये हुआ उसका कि मैं यह अर्घ पंच कल्याणक या कोई प्राप्ति के लिए कर रहा हूं, प्राप्ति शब्द है वो ऐसा। गुरुदेव एक छोटी सी जिज्ञासा और थी कि आज आपने पुरुषों को इतना व्यवस्थित कर दिया कि वो मंदिर में जाते हैं अपना सिर पूरा ढका रखते हैं। किसी भी मंदिर में आपके चले जाएं, जो भी पुरुष वर्ग जाता है अपना सिर पूरा ढका रहता है, पर महिलाओं के संदेश, महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज उन्होंने अपना सर ढकना मंदिर में बंद कर दिया है, ये कहाँ तक उचित है? अब ये फैशन है, जिनको पूरा शरीर ढकना चाहिए वो कम ढक रहे हैं, और जिनका उघड़ा रहे, आज पुरुषों में फुल शर्ट और फुल पैंट पहनने की फैशन है, और इनमें क्या है मैं बोल नहीं रहा हूं। पुरुष ढकता जा रहा है, थोड़ा बहुत खुला रहता तो टाई बांध रहा है, बंद पहन रहा है और बंद के बाद भी टाई बांध रहा है, और ये पोजीशन महिलाओं की होना चाहिए। फुल शर्ट और फुल शर्ट के बाद भी टाई, ये महिलाओं की वेशभूषा होना चाहिए थी, क्योंकि वो जितना बंद रहे उतना ही ठीक है। लेकिन अब वो जो है सो है, मैं इस पर ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझता, लेकिन फिर भी ये कहना चाहूँगा कि बालों आदि को बिखेर करके मंदिर में आना, गुरुओं के पास आना, ये तुम्हारे लिए शुभ सूचक नहीं है। किसी भी मांगलिक क्रिया में जो मंगल होता है, वहाँ तुम्हारे शरीर के कोई मल स्थान, मल रूप, ये बाल जो हैं मलों के रूप में माने जाते हैं, इनका दिखाना, पहले देखो राज दरबार में सिर ढक के जाते थे। जब तुम मांगलिक कार्य के लिए जा रहे हो मंदिर में, शगुन के लिए जा रहे हो, शुभ के लिए जा रही हो, तो सिर ढका हुआ ही रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्रों में आया कि देखो कितनी बड़ी बात है ज्योतिष शास्त्र, यदि महिला बालों से कंघी कर रही है, बालों को बिखरे हुए हैं और ऐसे रास्ते में मिले, तो अब शगुन मानना चाहिए, अब शगुन मानना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि बालों का उखड़ना, बालों का फैलना, ये अशुभ माना जाता है। इसलिए मंदिर में कम से कम आप शुभ शगुन के लिए जा रहे हो, तो उस समय चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सिर ढका हुआ रहना ही चाहिए, भी नहीं रहना ही चाहिए, चाहे बच्ची हो चाहे महिला हो। अब आजकल सलवार कुर्ती पहनने वाले, पहले तो कम से कम महिलाओं के पास दुपट्टा होता ही था, अब तो वो दुपट्टा पता नहीं कहाँ गया, दुपट्टे ही गायब हो गया। कम से कम कोई सलवार कुर्ती भी पहनता था तो दुपट्टे से धार्मिक स्थानों पर सिर ढक लेता था, अब तो दुपट्टे ही गायब है। अच्छे लक्षण नहीं है, शुभ लक्षण नहीं है, अब शगुन का स्वरूप है। इसलिए बच्चे बच्चियों को कोई भी हो, मंदिर में जब अपन शगुन के लिए जाते हैं, अनुष्ठान के लिए जाते हैं, तो सिर ढकना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आज भक्ति कलश का पुण्य अर्जन किया है श्रीमती सुमिति देवी, राजेश, मंजू, निर्मल, करण, अनिल, मिलिशा, दिव्यांश छाबड़ा, शानौली वाले जयपुर। दूसरा भक्ति कलश का पुण्य अर्जन किया है श्री SK जैन साहब, अमिता जैन, शुभम जैन, डॉक्टर आशीष जैन, आयुष जैन, नमीश जैन, अध्यक्ष पुण्योदय बजरंगगढ़ गुना। पधारें, दोनों से निवेदन भक्ति कलश का विराजमान करें, कमेटी उनका अभिनंदन और स्वागत करें। तब तक जिज्ञासा के लिए दिनेश जी गंगवाल साहब आमंत्रित। जगत पूज्य मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में समस्त भारत के जिज्ञासुओं का बहुत बहुत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, 6 अगस्त को मैं यहाँ चांदखेड़ी आया था, पानी लबालब भर रहा था, भरता ही जा रहा था। शाम को मैं आपके पास आया, मैंने कहा महाराज जी पानी बहुत बढ़ता जा रहा है,
और ये पानी को कैसे कुछ करें, तो आपने कहा सुबह देखेंगे। मैंने कहा महाराज जी 3 दिन के लिए गवर्नमेंट ने भी लाइट बंद कर दी है, उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि 3 दिन तक बिजली बंद रहेगी। महाराज जी बोले सुबह देखेंगे। मैं भी नमोस्तु करके महाराज श्री के कमरों की तरफ भीगता हुआ आधे पानी में चले गया। सुबह मैं इसलिए नहीं उठा, मैंने कहा महाराज जी मैं उठूंगा, अभी पानी में कैसे जाऊंगा। लेकिन जब सुबह उठा तो महाराज जी एक भी बूंद पानी पूरे परिसर में नहीं था। मैं आपके चमत्कार की बात नहीं कह रहा महाराज जी, ये चमत्कार तो आप रोज ही करते रहते हैं। मेरी जिज्ञासा यह है महाराज जी, पहले तो श्रावकों तक ही आपकी पहुंच थी, अब क्या प्रकृति तक भी आपकी पहुंच हो गई है महाराज जी? जिज्ञासा है। मेरी पहुंच तो सिद्धालय तक, तो तुम क्या बात करते हो, दुनिया में क्या तो कोई मतलब है। नमोस्तु भगवान, जय हो। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मुनि महाराज सामायिक में सिद्धों से बात करते हैं। बिल्कुल। और सिद्धों से वार्तालाप नहीं कर पाया तो मुनि काय का? मुनि तो वही है जो सिद्धों से वार्तालाप करे। दुनिया में मालूम है कि सिद्ध किसी से वार्तालाप नहीं करते, लेकिन मुनि की वो शक्ति होती है कि सिद्धों से भी वार्तालाप कर लेते हैं। नमस्ते। तैयार रहेंगे दीपाली मोदी ललितपुर, और उसके बाद में सुरेंद्र कुमार जी जैन पुण्य अध्यक्ष बजरंगगढ़। दीपाली मोदी शीघ्रता से आगे आ जाएं आप। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल जो प्रवचन की श्रृंखला चल रही है उसमें आता है कि आप लोग तैयारियां करें। जैसे कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो ये तैयारी रखें कि कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, आप परीक्षा में बैठ रहे हैं तो ये तैयारी रखें कि आप फेल हो गए तो महाराज जी तैयारी रखने में हम लोगों को नेगेटिविटी ज़्यादा आती है, तो ये नेगेटिव जो बात आ रही है उसको सकारात्मक में कैसे परिवर्तित करें? ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। किसी चीज की तैयारी पॉजिटिव ही होती है। यदि नकारात्मक वो कहती है यदि मैं फेल हो गया तो मैं मर जाऊंगा, यदि गाड़ी पंचर हो गई तो मेरा तो क्या होगा, तो वो कहलाती नकारात्मक। भयपूर्वक तैयारी करने से भय से निर्भय हो जाता है। जैसे कहीं जा रहे हैं और तुम्हारी पहले से ही स्टेपनी आपने रख ली थी कि भाई गाड़ी का स्टेपनी देख लो ठीक है कि नहीं, पंचर हो गई तो जैसे ही तुम्हें पंचर का समाचार मिलेगा तो आप घबराओ नहीं, स्टेपनी रखी है। और तैयारी करके नहीं गए होते तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये नकारात्मक सोच है, नकारात्मक स्थितियां हैं। लेकिन यदि ऐसा होता है तो मेरी तैयारी क्या है? ये तो सकारात्मक सोच है। ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, ये पावर थिंकिंग है। एक पॉजिटिव थिंकिंग चलती है आजकल। पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर एक पावर थिंकिंग होती है। पॉजिटिव में तो ये सोचा जाता है कि अच्छा सोचो, और पावर थिंकिंग का अर्थ है अच्छा करो। कितना अंतर आ गया? अच्छा सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग, मोटिवेशन। अच्छा करो, पावर थिंकिंग। पावर, ये हमारा पावर है कि यदि ऐसा हो गया, फेल हो गया, तो मैं क्लेश करने वाला नहीं, मरने वाला नहीं हूं। मेरी तैयारी है, हम पुनः बैठेंगे। रास्ते में गाड़ी जा रही है, पंचर हो जाए, कोई बात नहीं, मैंने पहले से ही पाना सब रख लिया है। और तुम तो तैयारी करके ही जाते हो। हर स्थान पर आप लोग कोई ना कोई तैयारी करते हो, और कुछ चीजें ऐसी भी रख लेते हो, चाहिए तो नहीं है लेकिन ऐसा हो गया तो। बाहर जा रहे हो, छाता क्यों रख लिया? बरसात तो है नहीं, बारिश आ गई तो। बोलो भाई, बारिश आ गई तो ये तैयारी है। अब ये तैयारी करके नहीं जाओ तो भीगना, फिर और क्या करोगे? तो किसी भी चीज की अनहोनी की, कोई भी अनहोनी की तैयारी करना, ये पावर थिंकिंग के अंतर आता है। इससे व्यक्ति घबराता नहीं, वो पहले कहता मैंने तो ये पहले ही सोच लिया था, घबराने की जरूरत है। और न सोचने पर उसका जो भयानक परिणाम है, उससे यदि हम डरते हैं तो ये नकारात्मक होता है। नकारात्मक, नेगेटिव थिंकिंग है। नेगेटिव थिंकिंग कहलाती है मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैंने कोई तैयारी की नहीं है।
तो इसलिए तैयारी तो करके रखना ही चाहिए, हर चीज़ में सोचना चाहिए, क्योंकि आकस्मिक आ जाएगा उस समय फिर सोचने का समय नहीं मिलता है। इसलिए इसी में महाराज जी ये आता है कि आप रात में सो रहे हैं और आपका मरण हो गया, तो आपने बोला था हाँ, तो मरण हो गया तो तैयारी है। अरे बहुत अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात है। कोई ने कहा तुम सो रहे हो तो रात्रि में मरण हो गया, तो मेरी तैयारी है, मैं सब कुछ त्याग करके सो रहा हूँ, तैयारी है। समाधि से मरूंगा तो सोते समय मरोगे तो क्या समाधि से मरोगे? नहीं, मैंने पहले ही सोने के पहले सोच लिया कि मैं जब तक सो रहा हूँ मेरा सब कुछ त्याग है, ये तैयारी है। हम लोग प्रतिदिन तैयारी करके सोते, शाम को सब जब निद्रा लेते हैं सब योग भक्ति पढ़ते हैं, सारी भक्ति पढ़ के सोते हैं, तैयारी है। रात में मर गए तो समाधि से मरेंगे, तैयारी है। महाराज जी वो हम लोगों की भी समाधि कहलाएगी, जिससे कि हम लोग सब त्याग करके सो रहे हैं रात में और हम लोग का मरण हो गया, तो वो हमारी समाधि कहलाएगी। नियम से त्यागी का मरण कहलाएगा, क्योंकि त्याग के साथ मरण किया। सब चीज में तैयारी है। यदि आकस्मिक एक्सीडेंट होकर यदि आकस्मिक सामने शेर आ गया तो तैयारी है मेरी, मैं डरूंगा नहीं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आ जाए आ जावे, ये क्या तैयारी है? आएगा तो मैं कोई बात नहीं, चलने को तैयार है। ऐसा आज मुनिश्री के पड़गान और चौके के अंदर मुनिश्री के पाद प्रक्षालन पूजा का पुण्य अर्जन किया है श्रीमान श्रीमती सुशीला ठोरा, अशोक कुमार जी, राजकुमार जी, आनंद जी, विकास जी, मनन जी, ठोरा परिवार संधारा वालों ने, और गोपाल जी जैन, उर्मिला जैन, भाविक, कविता, ऋतुराज जैन, प्रगति जैन, नेमिष परिषठक कोटा, दोनों परिवारों ने असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है। तैयार रहेंगे। नमोस्तु 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 भगवान। मेरे परिवार की तरफ से एवं पुण्योदय अतिशय क्षेत्र बजरंगगढ़ में जाने वाले सभी पुजारियों की तरफ से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज एक मन में अचानक एक बात आई कि महाराज के गुरुदेव, आपने जहाँ जहाँ पर भी आपने प्रवास किया है वहाँ पर सभी जगह असीमकालीन भक्तामर विधान का आयोजन किया गया है। महाराज जी, मेरा एक निवेदन है या मैं आपसे ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा अगर आप अतिशय क्षेत्र बजरंगगढ़ पर भी असीमकालीन भक्तामर विधान का आयोजन करने के लिए आप हमें प्रेरित करें और हमें थोड़ा सा उसके लिए मार्ग प्रशस्त करें, जिससे हम ये जो असीमकालीन भक्तामर है वो बजरंगगढ़ में चालू कर सकें। जन साहब, मेरे दुकान पे आपके दो प्रकार के नियम होते हैं। जो तुम्हारा विशेष रूप से विश्वसनीय होता है उसे तो तुम उधार भी दे देते हो, और जहां विश्वसनीय नहीं होता है वहां एडवांस ले लेते हो कि भाई वैसे नहीं दो एडवांस। तो जहां मैं बैठता हूं वहां मुझे इतना विश्वास रहता है कि मैं कोई भी घोषणा उधार कर देता हूं, एक भी नाम नहीं हो तो भी मैं घोषणा कर देता हूं। और मुझे विश्वास है जहां मैं बैठा हूं और इस मंच से जो घोषणा होगी वो जरूर पूरी होती है। जहां मैं नहीं बैठा हूं वहां की घोषणा करने के लिए तो आपको एडवांस जमा कराना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है गुरुदेव, बिल्कुल ठीक है। अब चांदखेड़ी वालों ने बिजोलिया के अंदर कहा, हुकम जी काका वगैरह ये लोग सब थे, गोपाल सब लोग, कि महाराज जी हमारे यहाँ भी चांदखेड़ी में भी असीमकालीन भक्तामर होना चाहिए। मैंने कहा एडवांस जमा कराओ। तो प्रदीप भैया ने जमानत ले ली। प्रदीप भैया उस समय थे, माइक पे बोल रहे थे। तो मैंने कहा प्रदीप जी, यदि आप बोलते हो तो मालूम जमानत क्या है? कम से कम 365 में से 50% एडवांस जमा हो तो मैं घोषणा कर दूँ। यानी 365 सदस्य चाहिए। एडवांस का तो पैसे में ले जाना है। 365 अपन को कम से कम 365, तो 365 का 50% क्या हुआ? 160 के करीबन हो गया। 160-70 कम से कम आप नाम लाइए और फिर पूरे 365 का माल ले जाइए। ये आशीर्वाद 365 का दूंगा, लेकिन पहले 160-70 एडवांस जमा कराइए, फिर मैं दूंगा। यानी आप कम से कम, तब यहाँ की घोषणा हुई जब 200 से नाम ऊपर हो गए थे, तब घोषणा की। बजरंगगढ़ एक बहुत बड़ा प्राचीन क्षेत्र है,
इतनी बड़ी खड़गासन मूर्तियां, बहुत सौम्य स्थान, वो वह स्थान है जहां पाणा साहेब की जिंदगी में एक बहुत विचित्र घटना घटी थी। इसी झालावाड़ स्थान से उनका व्यापार होता था। झालावाड़ जो क्षेत्र है, इसी से, यहाँ से वो जस्ते का व्यापार करते थे। और जस्ते का व्यापार करने पर वो जाकर के, उनका पड़ाव था यहीं पर, तो बजरंगगढ़ में वो पड़ाव करते थे। तो वहाँ जाकर के जैसे ही उन्होंने अपने पहाड़ों के ऊपर चलता था पहले, तो पहाड़ों की सांकलें सोने की हो गई, और जो पहाड़ों के ऊपर जस्ता था वो चांदी हो गया। उन्होंने, क्योंकि जब व्यापारी है तो रात में देख करके सोएगा, देखा तो जस्ता। तो पाणा साहब इतने ईमानदार थे, उन्होंने कहा झालरा पाटन का सेठ ने के नौकरों ने जस्ता के स्थान पर चांदी भर दी। एक से कलर होता है दोनों, चांदी भर दी। और जस्ता कितना सस्ता, चांदी कितनी, उसको पता है। तो बेचारे पाड़े लेकर के वापस आए झालरा पाटन। बोले साहब, आपके नौकरों ने जस्ता के स्थान पर चांदी भर दी। शेठ जी ने देखा कि वो तो कहाँ है चांदी, देखा तो वो जस्ता का जस्ता था। फिर लौटे, फिर वहाँ पड़ाव डाला, फिर वही हालत हो गई, जस्ता चांदी हो गई। तब पाणा साहब ने कहा कि नहीं, इस भूमि में कुछ ना कुछ है। जब जस्ता लाता हूँ यहाँ चांदी होती है, बस वह चांदी उन्होंने वहीं उतार दी। उस चांदी से जो बनाया वो त्रिमूर्ति मंदिर बनाया पाणा साहब के अंदर। पाणा साहब ने फिर मंदिर बनाया वहाँ पर। दूसरी घटना, दूसरी बार उनके पारस पत्थर का मिलता है कि पहाड़ों की जो सांकल थी वो सोने की हो गई। तो वो सुपारल पत्थर उनको नहीं मिला, लेकिन पहाड़ की सोने की होने पर उन सांकलों को वहीं उन्होंने मंदिर में लगाया। ऐसे चमत्कारी ढंग से बजरंगगढ़ क्षेत्र बना, जिसका नाम मैंने दिया है श्री दिगंबर जैन पुण्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र। और वो पाणा साहब की 18 फुट उत्तंग शांतिनाथ भगवान, कुंथनाथ, रघुनाथ भगवान हैं। और मेरा तो है कि बस वही वाली बात, जोर मारो चाले। मेरा जोर चाले तो मैंने तो एक ही तमन्ना है कि मंदिरों में कभी किवाड़ बंद होना ही नहीं चाहिए। बाहर से किवाड़ बंद उसी के होते हैं, या तो मालिक अंदर नहीं है या अपराधी अंदर है। जेल में कब बंद होते? बाहर से। तो अंदर कौन है? और या मकान मालिक बाहर। तो मंदिरों में जब बाहर से ताला लगता है तो मैं ये सोचता हूं या तो अंदर अपराधी है या मालिक बाहर है। अब बताओ क्या माने मंदिरों में। और मंदिर यदि अंदर से बंद हो तो इसका अर्थ है मालिक अंदर है। तो मैं सोचता हूं कि मंदिर में 24 घंटे ऐसा रहे कि मंदिर कभी बाहर से बंद ही नहीं हो भक्तों के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, तीर्थ क्षेत्रों पर इतना नहीं हो पाएगा। ललितपुर, जबलपुर आदि में चल रहा है। तीर्थ क्षेत्रों में कम से कम इतना तो हो कि दोपहर तक 11-12 बजे तक अर्घ ही नहीं, पूजा ही नहीं, निष्प्रतिदिन विधान होना चाहिए। और जो जिन क्षेत्रों से लगे हुए हैं उनको नियम लेना चाहिए कि साल भर में एक दिन हम अपने इष्ट तीर्थ क्षेत्र पर विधान जरूर करेंगे। साल भर में 2 विधान हर व्यक्ति को करना चाहिए। एक विधान साल भर में उस मंदिर में जो मंदिर तुम्हारे नगर का है, कॉलोनी का है, गांव का है, वो तुम्हारे नगर के इष्ट देव। पहले होते थे 10 लाख क्षण पर्वों में दिन भर विधान चलते थे। साल भर में एक विधान पूजा करते हो, आशीर्वाद लेते हो। जिन जिन मंदिरों में आप लोग जुड़े हुए हो, साल भर में पूरे परिवार बैठ करके एक विधान जरूर करना चाहिए। जैसे तुम समस्त कोई कार्यक्रम में साल भर में एक आध बार रिश्तेदार सब मिलते हो, परिवार मिलकर के कहीं गोट मनाते हो, ऐसे ही धार्मिक क्रियाओं में मिलना चाहिए। और तीर्थ क्षेत्र पर जो आपका निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्र हो, जिसके प्रति आपकी आस्था हो,
वहाँ साल भर में एक विधान जरूर करना चाहिए। और अब तो ये भक्तांबर की अलग निशानी है कि यहाँ पर तुम्हें नंद्यावर्त मिलता है। साल भर भगवान के पास रखा हुआ नंद्यावर्त आपको 1 साल के बाद घर मिलता है। तो जैन साहब, आप अपने गुना, बहुत बड़ी समाज है, 8 किलोमीटर पर तीर्थ क्षेत्र है, गुना के अंदर से कम 50% सदस्यों की संख्या लाइए और फिर पूरा आशीर्वाद माल बुक करा के ले जाइए। गुरुदेव, आज से अभियान पूरे गुना के लिए, सबके लिए ये सदस्य संख्या बनाना शुरू करें, फिर घोषणा करूंगा ऐसा। गुरुदेव, आपकी तो वचन सिद्धि है, आपसे, आपके ही दरबार से आज ये जो घोषणा हुई है, निश्चित रूप से कल से ये नाम आने चालू हो जाएंगे और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि निश्चित रूप से हम आपको नाम ला कर देंगे और आपसे हम आशीर्वाद भी लेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। जिन्होंने आज यहाँ असीमकालीन भक्तामर विधान का 51,000 रुपये की राशि से पुण्य अर्जन किया था, परिवारजन पधारें आगे, गुरु चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें। तैयार रहेंगे नविता जैन कोटा और आलोक मोदी ललितपुर। नविता जैन कोटा आगे आ जाएं शीघ्रता से। साक्षात विराजमान साधु परमेष्ठी भगवान के चरणों में वंदे तद्गुण लब्धे। नमोस्तु महाराज श्री जी। महाराज श्री जी, आचार्य यतिवर अभिनव यति जी मुनि महाराज न्याय दीपिका ग्रंथ में कहते हैं कि न्याय दीपिका जो ग्रंथ है, जिसने नहीं पढ़ा वो बालक के समान है। तो उनका ऐसा कहने के पीछे क्या लॉजिक है? और मुझसे जब न्याय दीपिका ग्रंथ जब मैंने पढ़ा तो मुझे जिज्ञासाएं बनी कि मैं इस ग्रंथ को क्यों पढ़ रही हूँ, क्या मेरे को ये ग्रंथ मोक्ष मार्ग में हेल्पफुल रहेगा? इसको यदि अपन नहीं पढ़ें तो क्या मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा? इसमें ना तो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, किसी का भी वर्णन नहीं है। तो इसमें विषय वस्तु आखिर है क्या? मैं इस ग्रंथ को क्यों पढूं? मेरी जिज्ञासा का समाधान। न्याय शास्त्र वो चीज है जिनमें कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ समझाने की कला है। न्याय शास्त्र उस खंडन बंडन का शोधन है। चावलों में मिले हुए कंकड़ को कैसे दूर करना है, ये न्याय शास्त्रों से सीखो। कोई भी व्यक्ति हमें भटका देता है। आज हमारे लिए किसी ने 2 बातें सुनाई, हमें हाँ यही अच्छा है, दूसरा कहता है तो वो अच्छा लगता है। कभी कभी बाजार में तुम जाते हो, तुम यही निर्णय नहीं पाते हो कि सही क्या है। तो न्याय शास्त्र करने वाला ऐसा नहीं जाता है, वो जाकर के हंस के समान बन जाता है, वो कहता है यही सही है। क्योंकि न्याय शास्त्र ऊहापोह हर चीज को तर्क की सोटी पे कसता है, हेतु देता है, उसका कोई ना कोई ऐसा सिद्धांत, लॉजिक होता है। चरणानुयोग में हमारी श्रद्धा होती है, द्रव्यानुयोग में हमारी भावना होती है, प्रथमानुयोग में हमें पर का अनुसरण करना पड़ता है। लेकिन अध्यात्म का ही एक अंश है न्याय। अध्यात्म के 3 भेद हैं, एक न्याय, एक कर्म सिद्धांत और एक अध्यात्म। द्रव्यानुयोग के ही ये 3 भेद हैं। पूज्यवर समंतभद्र महाराज के अनुसार उन्होंने ये 3 भेद किए। उन्होंने कि जीव के पुण्य पाप आदि का वर्णन जिसमें होता है वह कहलाता है द्रव्यानुयोग। तो न्याय शास्त्रों में जीव अजीव की, जो नास्तिक है उनकी सिद्धि है, आस्तिक है उनकी सिद्धि है, इससे दृढ़ता आती है, तत्व की गवेषणा होती है। कोई भी विधि बुद्धू नहीं बना सकता। जो कहते हैं ना भाई वो तो साइंटेड है, यानी जैन दर्शन का न्याय साइंस है, जो हमें प्रैक्टिकल करके दिखाता है कि जिनेंद्र को ही क्यों मानते हो आप जिनेंद्र को ही क्यों मानते हो? हमारे भी तो ये भी भगवान है, इनमें आप इन्हीं को क्यों मानते हो? तो दर्शन सिखाता है तर्क के माध्यम से कि इनमें क्या कमी है। चरणानुयोग तो कहता है आप मानो, बस भगवान है मानो, गुरु आज्ञा मानो। दर्शन कहता है आज्ञा मत मानो, तार्किक कसौटी पे कसो। और बालक इसलिए कहा है कि न्याय शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति बालक नहीं हो सकता, वो प्रबुद्ध होता है। प्रत्युत्पन्न मति, बुद्धि की जो कुशाग्रता होती है, थोड़ा सा पढ़ करके पूरा अर्थ निकाल लेना, थोड़ा सा पढ़ कर।
थोड़ा सा किसी ने कहा और पूरा वो समझ जाएगा क्या है, ये न्याय शास्त्र का है। हमारे आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कम पढ़ने वाला सब कुछ पढ़ लिया, ये ताकत आ जाती है। कम पढ़ करके सब पढ़ लिया। आचार्य महाराज ने ज्ञान सागर को ज़्यादा नहीं पढ़ाया, लेकिन न्याय शास्त्र पढ़ा दिए, तो आज वे सारे पढ़े हुए हैं ऐसा मान के चलिए। हम लोगों को आचार्य ने सबसे पहले सन 1981 के अंदर कौनी जी में न्यायदीप का पढ़ाई दी। उसके पहले थोड़ा सा अध्ययन कराया था, फिर उन्होंने कहा न्याय शास्त्र पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए सब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारे पास न्याय होगा, जो भी आएगा सब उस कसौटी पे खरा ही उतरेगा। गुरुदेव, आपकी जैसा मैंने अभी बोला था कि आपसे कोई आवाज़ निकले और वो पूरी ना हो, ये असंभव है। तो सबसे पहला नाम हमारे इस क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय हुकुम काका जी का आया है, और चूंकि मेरे अग्रज हैं वो, मैं उनके पीछे हूँ। दूसरा नाम मेरा है महाराज जी, बाकी के नाम लाके महाराज जी। मैं समझ गया, तुम लोग ब्याई जी बनने में बहुत माहिर हो। आज तुमने यहाँ का सुनाया, उन्होंने वहाँ का कर दिया, व्यवहार हो गया, यानी पक्के चांदखेड़ी और बजरंगगढ़ दोनों एक क्षेत्र हो गए। अंतिम जिज्ञासा के लिए आलोक जी मोदी। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न समौ शरण से लेकर के है। समौ शरण में जो 12 सभाएं लगती हैं, उसमें पूर्व दिशा की ओर मुनिराजों का कोठा होता है और वहाँ से सभाओं का प्रारंभ होता है। मुनिराजों के कोठे के बाद चारों प्रकार की देवियों के कोठे रखे गए, और फिर उसके बाद आरिका माता जी का कोठा रखा गया, फिर उसके बाद देवों के हैं। तो क्या ये पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा की ओर महिलाओं को विशेष स्थान दिया, इसमें कुछ विशेष रहस्य क्या? अब ऐसा आगम में तो कोई लॉजिक है नहीं, और आगम में तो इसका कोई ऐसा अलग से वर्णन मिला नहीं। वास्तु से भी इसका कोई स्थिति बनती नहीं। अब यही मानना चाहिए कि ये नेचुरल रूप से ऐसी व्यवस्था है। अब नेचुरल रूप से यदि इस पर विशेष शोध किया जाए, विशेष चिंतन किया जाए, तो कुछ ना कुछ रहस्य निकल सकता है कि 12 सभाओं का इस प्रकार का क्रम क्यों रखा। अब कभी भी इस बात को जिस दिन इसके चिंतन के रूप में आ जाएगा, उस दिन आपका जवाब बहुत अच्छा मिलेगा। नमोस्तु। क्योंकि सभाओं का क्रम के संबंध में सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। क्रम ऐसा है क्योंकि आगम में कोई कथन नहीं है, कोई भी चर्चा नहीं है कि इस क्रम से क्या। उन्होंने तो कह दिया बस आंखें दो यहाँ क्यों होती हैं, इसका लॉजिक क्या है? कोई नहीं। अच्छा होता कि एक आंख आगे होती, एक पीछे होती, लेकिन 2 आंखें यहाँ होना, कान यही होना, अब इसका कोई लॉजिक दिया ही नहीं, है ही नहीं। अग्नि गर्म क्यों होती है? होती है। इसी प्रकार 12 सभाओं का क्रम क्यों होता है, अभी तो यही मानना चाहिए, होता है सो होता है। महाराज श्री, समौ शरण से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न है। ये कहा जाता है कि समौ शरण में यदि अंधा व्यक्ति भी जाता है तो वो देखने लग जाता है। फिर समौ शरण के बाहर भव्य कूट बने होते हैं जिनको अभव्य जीव नहीं देख पाता, और अभव्य जीव को ये कहा जाता वो अंधा हो जाता है। ऐसा क्यों? अंधा नहीं है, अंधे के लिए नहीं कहा, उनको चकाचौंध हो जाती है। समोषण के अंदर जाता है, मानस्तंभ के अंदर जाता है, परकोटे पार कर लेता है अभव्य। अंत में जो स्तूप बने हुए हैं, जो अंतिम जो श्री मंडप भूमि है, श्री मंडप भूमि के चारों तरफ स्तूप बने हुए, उन स्तूपों में इतना तेज होता है कि उसको कुछ दिखता नहीं है, अंधा नहीं होता। जैसे अपने ऊपर कोई तेज लाइट डाल दे तो अपन को दिखना बंद हो जाता है, तो अंधा नहीं होता है। इसलिए अभव्य अंधा नहीं होके चकाचौंध लग जाती है, उसको दिखना बंद हो जाता है। बाहर आते जैसे दूसरी तरफ मुंह करेगा दिख जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु। जिनवाणी स्तुति के पूर्व कौन? इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।